आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। मिलादुन नबी के मौके पर आंध्र प्रदेश में तातील का ऐलान। वक्फ बोर्ड की सिफारिश पर रियासती हुकूमत ने जारी किया सर्कुलर। 19 अक्टूबर को होगी आम तातील। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने आंध्र प्रदेश का किया दौरा। विशाखापट्टनम में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। रियासत के 3 दारुल हुकूमत की मरकज के पास कोई तजवीज नहीं। मरकजी वजीर अठावले का बयान। दिल्ली ता तिरुपति रास्त परवाज का हुआ ऐलान। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ने दिखाई झंडी। हफ्ते में 3 दिन परवाज का ऐलान। मुस्तकबिल में रोजाना की बुनियाद पर सर्विस शुरू करने का है मंसूबा। सिंधिया का बयान। और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर किसान संघ का एहतजाज। मरकजी वजीर अजय मिश्रा को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा। आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। और इस वक्त एक अहम खबर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ऐलान किया है और ये ऐलान कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को सरकारी नौकरी का ऑफर है के तौर पर ऐलान है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है। जिस तरह से लगातार कोरोना से हलाक होने वाले या मरने वालों के अहले खाना को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी, मुतालबात सामने आ रहे थे अलग अलग रास्तों से भी, तो आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ये बड़ा एक कदम उठाया है। अहल अफराद को रास्त तौर पर नौकरी फराहम की जाएगी और ये कोरोना से हलाक होने वाले के घर वालों के लिए ये ऐलान है आंध्र प्रदेश हुकूमत का। और हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख भी जो है वो 30 नवंबर मुकर्रर की गई है। अहल अफराद को रास्त तौर पर नौकरी फराहम की जाएगी। ये वजीर आला की तरफ से ऐलान आया है। और अहम खबरें, आंध्र प्रदेश हुकूमत ने ईद मिलाद के पेश नज़र कल यानी 19 अक्टूबर को तातील का ऐलान किया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी कर दी हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने तातील यानी छुट्टी का ऐलान किया है। कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मिलाद जुलूस निकाला जाएगा, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने तातील का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमत के ताल्लुक से मरकज के पास कोई तजवीज़ नहीं है। रियासती हुकूमत ने ही 3 दारुल हुकूमत की करारदाद मंजूर की है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने अपने दौरे आंध्र प्रदेश के मौके पर यह बात कही। विशाखापट्टनम में महकमे वेलफेयर की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। विशाखापट्टनम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान रामदास अठावले ने जगन मोहन रेड्डी को एनडीए में शामिल होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर जगन मोहन रेड्डी एनडीए में शामिल होते हैं तो रियासत की तरक्की होगी। YSR Congress is there, and Sai Reddy is also the leader of this YSR Congress party, the leader, and always he is also supporting in the Rajya Sabha, in the Lok Sabha to the government, and therefore appeal to the Jagan Mohan Reddy, he should come and join the NDA also, because if he will join the NDA, then definitely the government of India should be more help to the Andhra Pradesh for the national highways, for the irrigation, for another development. The government should give for the tourism, and another the government of India should now also we are helping to the Andhra Pradesh. But if the Jagan Mohan should join the NDA, then they definitely more help should be there to the Andhra Pradesh. That is also my appeal to Honorable Jagan. कम कीमत की फ़ज़ाई सर्विस फराहम करने वाली स्पाइस जेट ने दिल्ली ता तिरुपति के दरमियान रास्त परवाज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली तिरुपति नॉन स्टॉप सर्विस को हरी झंडी दिखाई है। मरकजी वज़ीर सिंधिया ने बताया कि फिलवक्त दिल्ली तिरुपति के दरमियान हफ्ते में 3 मरतबा फ्लाइट चलाई जा रही है। 31 अक्टूबर से हफ्ते में 4 मरतबा ये परवाजें होंगी। मुल्क के दीगर इलाकों जैसे मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कलबुर्गी और कोल्हापुर व दीगर इलाकों से तिरुपति के लिए परवाजें चलाई जा रही हैं।
यह फ्लाइट एक बहुत महत्वपूर्ण फ्लाइट है, क्योंकि देश की राजनीतिक राजधानी को देश के आध्यात्मिक राजधानी के साथ जोड़ रही है। और मैं धन्यवाद। आंध्र प्रदेश सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने लखीमपुर खीरी मामले पर मरकजी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। रामाकृष्णा ने कहा है कि मरकजी वजीर अजय कुमार मिश्रा को वजारत के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। अजय मिश्रा को वजारत के ओहदे से बरतरफ करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुतालबा किया। रामाकृष्णा ने 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत करने का भी ऐलान किया है। सीपीआई लीडर ने सख्त अल्फाज में कहा है कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाएं, वरना आने वाले दिनों में एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। They killed 4 farmers. The son of the minister, he himself is in the jail now. But even then, the Prime Minister is not responding. He is not dropping the minister from his cabinet also. So, on behalf of CPI, we are extending full support to the agitation which was called by the Kisan unions, and also we demand the central government, particularly the Prime Minister Mr. Narendra Modi, to drop him immediately. The minister Mr. Ajay Kumar Mishra should be dropped immediately. सीपीआई के रियासती जनरल सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने रियासत की माली सूरत हाल के बारे में वाइट पेपर जारी करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बिजली के पैदावार में किल्लत और कर्जों की तफसीलात आवाम के सामने वाजे करें। रामाकृष्णा ने बिजली की किल्लत के बहाने सनतों पर पाबंदियां आयद करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने दीगर मसाइल को लेकर हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की है। Even in the month of October itself, we are facing this power crisis. This is very astonishing. This is earlier they used to get power cuts in the month of March, April, or May, or somehow in particularly in summer. आंध्र प्रदेश में किसान संगम की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास साबिक वजीर वी शोभा नागेश्वर राव की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। साबिक वजीर ने किसान मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वालों को हलाक करने का बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। इस मौके पर साबिक वजीर ने मरकजी वजीर के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और मरकजी वजीर अजय कुमार मिश्रा को वजारत के ओहदे से फौरी तौर पर बरतरफ करने की मांग की है। Against central government inaction in dismissing Ajay Mishra, the central government state minister for home, who has irresponsibly spoken that within 2 days he can see that the farmers in Lakhimpur area who are struggling for their demands are. इस्लाम आलमी सतह पर अमन व सलामती का पयाम देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन की दावत दी है। मौलाना सैयद नवीद ने करनूल के कदीम शहर अदूनी में इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन 12 रबीउल अव्वल को पूरे आलम के लिए अमन और शांति के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। अल्लाह ताला भी हमें हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ज़रिए हमें अल्लाह ताला जल्ले मजदहू के बारगाह में हाजिर होने का, इबादत करने का हमें शर्फ मिला। ये अल्लाह उसके रसूल का एहसान है कि ये ईद ऐसी ईद है कि सारी कायनात और सारी इंसानियत के लिए ये ईद है। इसलिए कि इस्लाम और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाकर इंसानों को इंसानियत का दर्स। हर साल की तरह इस साल भी ज़िला करनूल के अदूनी शहर में 19 अक्टूबर को बड़े आसार शरीफ की ज़ियारत का एहतमाम किया जाएगा। सैयद महबूब बादशाह ने यह बात बताई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 400 सालों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह मुबारक की ज़ियारत करवाई जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह ज़ियारत की मोहल्ले और बाहर पेट में करवाई जाएगी। इसी तरह बदर गुलशन कोदियाल पेट में भी बड़े आसार शरीफ की ज़ियारत करवाई जाएगी। सैयद महबूब बादशाह ने कहा है कि इस साल जुलूस निकालने की इजाज़त अभी तक पुलिस की जानिब से नहीं दी गई है। अगर इजाज़त दी गई तो जुलूस का एहतमाम भी किया जाएगा। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अदूनी का तारीख़ी आसार मुबारक जो बड़े आसार शरीफ के नाम से मशहूर है, आसार शरीफ की ज़ियारत
भारपेट पोस्ट ऑफिस के सामने जो नवाब साहब की ज़मीन है वहाँ पर 4 ता शाम 6 बजे तक ज़ियारत कराई जाएगी। कलेक्ट्रेट में अवामी मसाइल को हल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में स्पंदना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने अवाम के मसाइल की समाअत की और इन्हें जल्द से जल्द हल करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर एम जिलानी के अलावा DRO पलिया रेड्डी, CORRC के स्पेशल डिप्टी कलेक्टर श्रीनिवास, नेशनल हाईवे स्पेशल डिप्टी कलेक्टर राघवेंद्र और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। करनूल के करीब वाक़ा रिंग रोड पर एक प्राइवेट ट्रैवल बस लॉरी से टकरा गई। बताया जाता है कि प्राइवेट बस करनूल से हैदराबाद जा रही थी। करनूल के करीब हादसे का शिकार हो गई। हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज हैं। बस क्लीनर जख्मी हो गया है, जिसे करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुसाफिर हैदराबाद जाने के लिए दूसरी बस का इंतजाम न करने पर मुतासब मुसाफिर ने पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।